हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आप ये तो जानते ही हो कि समय के चलते जिंदगी और मौत प्रकृति का नियम है जिसने बहुत से लोगों को एक्चुअली टेंशन में डाल दिया है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगियों में बहुत मेहनत करके एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं कि उन्हें ये सोच के अच्छा नहीं लगता कि अब इसके आगे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल कंपनी के को फाउंडर सर्गे ब्रिन के बारे में ही सोच सकते हो, जिनका नेटवर्थ आज 47 बिलियन डॉलर्स है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि बूढ़ा होने और मौत के बारे में सोच के ही उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्हें घबराहट सी होने लगती है। ठीक ऐसा ही सोचने वाले दुनिया के एक और बिलियनियर लैरी एलिसन है, जो ओरेकल कंपनी के ओनर है और एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और रिसर्चर ऑब्री डी ग्रे है। तो ऐसा लग रहा है कि ये ख्याल सिर्फ हम ही लोगों को नहीं सताता, बल्कि दुनिया के कुछ बहुत ही कामयाब लोगों को भी। और ये हमारे लिए एक्चुअली एक खुशखबरी है, क्योंकि इसका मतलब इन चीजों पे रिसर्च करने के लिए फंडिंग्स मिलना संभव हो पाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और काफी कम समय में साइंटिस्ट ने मेडिकल साइंस के विभाग में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं जिन्हें देख के आप गारंटीड चौंक जाएंगे और आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इंसान की असल काबिलियत आगे कहां तक होने वाली है। तो इसे समझना पहले जरूरी है कि एक इंसान की मौत कैसे होती है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है, जहां हार्ट इसका इंजन है जो शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के हो पाने को संभव बनाता है। लेकिन यही ऑर्गन का फेलियर दुनिया के 52% लोगों के मौत का कारण भी बनता है, यानी आधे से भी ज्यादा जनसंख्या का किसी तरह के हार्ट डिजीज के वजह से मृत्यु हो जाता है। और फिर दूसरे रीजंस है अंदरूनी अंगों के कैंसर, ऑर्गन्स जैसे लिवर, पैंक्रियाज, लंग्स के फेलियर, ब्रेन डैमेज एटसेट्रा। अब इन सब में एग्जैक्टली क्या होता है? आपके शरीर के कोशिकाएं तेजी से मरने लगते हैं और उन पे दुर्भाग्यवश नियंत्रण नहीं लाया जा सकता। इवन दिल के सर्जरीज को भी हम बस सिर्फ एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि दिल के हील होने के लिए शरीर स्कार टिश्यूज बनाता है। ये वो टिश्यूज होते हैं जो पहले से कमजोर और नाकामयाब होते हैं दिल के वही प्रक्रियाओं को ठीक से हैंडल कर पाने में। तो इस वजह से वो शरीर के अंग का एक निश्चित सा जीवन होगा, और चाहे आप एक आम इंसान हो या एक बिलियनर, आप उस अंग को खोने से नहीं बचा सकते। अब कैसा रहेगा अगर हम शरीर के किसी भी अंग के खराब हो जाने पर उसे कभी भी बदल सके एक दूसरे ब्रांड न्यू अंग के साथ? मैं बात कर रहा हूँ कि क्या अगर हम हमारे ऑर्गन्स को जैसे हम खेत में सब्जी और मूलियां उगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लेबोरेटरी में उगा सके, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? वेल, ये जान के आपको खुशी होगी कि ये अब संभव हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी इंसान का कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है जिसमें वो शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खो देता है, तो वो अंग बिल्कुल वापस उसके शरीर में ही उगाया जा सकता है। और मजे की बात तो ये है कि सिर्फ कुछ दवाइयों की गोलियां खा के। अब आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि ये तो मजाक कर रहा है, बट बने रहिए इस वीडियो पर और हम बताते हैं कि ये कैसे संभव हो पाएगा। तो ये देखिए, ये है एक फ्रॉग यानी मेंढक का एम्ब्रियो। ये वो चीज है जिसमें जीवन की शुरुआत होगी एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के उत्पन्न होने से। ये सफेद रंग का स्पॉट उस मेंढक का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो डेवलप हो रहा है, और कितने जादुई तरह से इसके शरीर का आकार बन रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वजह से हो पाता है कि सभी मैटर और मास उस जीव के डीएनए के इंस्ट्रक्शंस के तहत अपना सही स्ट्रक्चर बना पाता है। तो क्या इस विशेषता को हम किसी तरह अपना सकते हैं मेडिकल साइंस में? तो ये बिल्कुल किया जा सकता है और हम डिस्कस करेंगे कैसे। वेल, किसी भी जानवर के शरीर के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एक स्विच की तरह जरूर माना जाता है, क्योंकि उनसे सभी शरीर और कोशिकाएं के महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मैसाचुसेट्स के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में, जहां वैज्ञानिकों ने
एक मेंढक का कटा हुआ एक पूरा पैर उसके शरीर में ही उगा के दिखाया। सिर्फ कुछ पॉजिटिव आयॉन्स ट्रांसफर करने वाले केमिकल सेरोटोनिन से उस पैर का ट्रीटमेंट करके ये केमिकल ने उस जख्म में पॉजिटिव आयॉन्स की संख्या बढ़ा दी, जिससे और नर्व सेल्स कटे हुए भाग की तरफ आकर्षक होने लगे और उसके बाद हीलिंग के दूसरे कार्यों को ऊर्जा मिलने लगी और वो पैर अपना आकार फिर से ले सका। वो पांव वापस पूरी तरह ग्रो हो गया और वो पांव में पहले की तरह सेंसेशन भी थी, जैसे आप इसी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट के वीडियो में देख सकते हो। तो अगर हम इस सिद्धांत पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर पाएं, तो हम बहुत जल्द सिर्फ ऐसे ही केमिकल से भरी दवाइयां खा सकते हैं और कोई भी खोया हुआ अंग वापस उगा पाएंगे। बट सिर्फ इतना ही नहीं, हम इन्हीं ऑर्गन्स को लैब में भी उगा पाएंगे और उन्हें कोई भी जरूरतमंद खरीद पाएगा। इनफैक्ट इस पे अभी काम चालू है और बताया गया है कि 2 या 3 सालों में ही हम लिवर्स और पैंक्रियाज जैसे ऑर्गन्स लैब में पूरी तरह बना दिए होंगे और ये संभव हो पाएगा स्टेम सेल्स के जरिए, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में स्थित होता है। ये सफेद सी चीज है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो कोशिकाओं को ऑर्गन से अलग करने के बाद दिखती है और हम सभी के शरीर में होती है। ये बेसिकली स्टेम सेल्स है, जिसमें हमारे जीन से भरे प्रोटीन्स होते हैं और अगर इसे शरीर से बाहर भी सही माहौल में रखा जाए तो ये धीरे धीरे वो सारे मांसपेशियों और टिश्यूज से अपने आप को रीजनरेट करने लगता है। तो ये एक हार्ट है जिसे बायोरिएक्टर नाम के मशीन में रखा गया है। बायोरिएक्टर बेसिकली एक नकली शरीर की तरह होता है। इस मशीन में वो सभी चीजें हैं जैसे ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई और इम्यून सिस्टम जो एक शरीर में होता है। ये हार्ट जैसे आप देख सकते हो पिंक कलर के नए टिश्यूज को जन्म दे रहा है। इसे कंप्लीटली नया तैयार किया गया है। तो बेसिकली अब हमें वो ऑपरेशंस करके स्कार टिश्यूज के साथ जीने की जरूरत नहीं होगी। हम खुद नए ऑर्गन्स बना पाएंगे जो सीधा हमें एक नई शुरुआत ही दे देगा। ये टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी किया गया है एक यूएस मरीन के पेशेंट पे, जो एक हादसे में अपना एक हाथ गवा बैठे थे। ऑपरेशन के बाद उनका हाथ वापस स्टिच तो कर दिया गया, पर उनके हाथ ने बहुत से मांसपेशियों को खो दिया था, जिससे वो उस हाथ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। पर ये ट्रीटमेंट कराने के बाद जहां एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की मदद से उनके हाथ के मांसपेशियों को रीग्रो करवाया गया, उन कोशिकाओं की संख्या 35% से वापस 100% तक रीग्रो हो गई। पेशेंट की लाइफ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ गए और वो वापस पहले की तरह वो सभी काम उस हाथ से कर पाते थे जो कमजोरी दौरान नहीं हो पाता था। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था जिसने हमें ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल काम कर रही है और बस अब कुछ सालों की ही बात है जब हम यही चीज हमारे शरीर के दूसरे कोशिकाओं के साथ भी कर सकेंगे, इंक्लूडिंग जिंदगी देने वाले अंग जैसे दिल, दिमाग और लिवर। और सबसे बड़ी बात, विज्ञान अब इंसान को वो उम्मीद दे पाएगा कि हम हैं आपका और आपकी जिंदगी का ख्याल रखने के लिए। तो आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी विज्ञान में और हमारी जिंदगी में क्रांति लाने वाली है? क्या वो दिन करीब है जब इंसान अमर बन जाएगा? और अगर अमर बन भी गया तो क्या ये हमारे लिए सही होगा? कमेंट जरूर करना नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।